स्वागत है आपका एएम न्यूज में। कल अंधेरी वेस्ट में कंट्री क्लब में एक बहुत बड़ी संस्था की शुरुआत हुई। इस संस्था का नाम है जन आगाज फाउंडेशन। इसके संस्थापक हैं अजय यादव और इसका अभी हम आपको बैनर इनॉग्रेशन दिखाएंगे कि लोगों ने बैनर का उद्घाटन किस प्रकार किया। देखिए, बैनर का उद्घाटन करने में डॉक्टर आर्यन यादव जी और कई ऐसे सहयोगी हैं जिन्होंने बैनर का उद्घाटन किया और ये एक भव्य तरीके से जन आगाज फाउंडेशन की शुरुआत है। आप देख सकते हैं कि हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग, संस्था का विजन काफी बड़ा है। लोगों की उत्सुकता, जोश भी देखने लायक बनता है। बैनर उद्घाटन के बाद मंत्रोच्चारण हुआ। देखिए मंत्रोच्चारण कैसे हुआ। शंखनाद से कार्यक्रम की शुरुआत आप देख सकते हैं। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए आयोजक मंडल ने क्या कहा, ये हम आपको सुनवाते हैं। इसके बाद कार्यक्रम में लोगों के आने जाने का और पूरा संस्था के बारे में विस्तार से संस्थापक अध्यक्ष अजय यादव ने क्या कहा, ये हम आपको बाद में दिखाएंगे। पहले हम आपको ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि मीडिया के प्रश्नों का उत्तर उन्होंने कैसे दिया और यहाँ के पदाधिकारी लोग कैसे काम करेंगे, इस विषय में विस्तृत जानकारी दिए। इस संस्था का उद्देश्य यह है कि समाज के अंदर हम राजनीतिक पार्टी में रह के सभी समाज के वर्गों का हम काम नहीं कर पाते थे और बहुत लोग हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में आना नहीं चाहते लेकिन सामाजिक क्षेत्र में आना चाहते हैं और लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियों में जुड़ना नहीं चाहते। तो ऐसे हमारे हजारों दोस्त थे। उन लोगों ने जब मुझे प्रोत्साहित किया कि नहीं, आप एक संस्था बनाइए, संस्था के माध्यम से आम जनता तक पहुंचने का हम काम करेंगे और आम जनता के कामों को अंजाम तक पहुंचाएंगे, इस उद्देश्य से हमने संस्था बनाई। सर, आप इस संस्था से जुड़े हैं, आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है और संस्था का भविष्य आपकी निगाह में क्या दिखाई दे रहा है? सर, आजकल ऐसा है कि लोगों की समस्या हल नहीं होता। तो इसके लिए हमारे साथ में जो महिलाएं हैं और जो हमारे दोस्त संस्था में काम कर रहे हैं, हमको लोगों का काम करना है। इसके लिए हम ये संस्था का शुरू किए। मैडम, महिला विंग की जिम्मेदारी आपको दी गई है, आप अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से देख रही हैं और संस्था का भविष्य आप सबके कार्य क्षेत्र में किस तरह का दिखाई दे रहा है? मेरी एक फ्रेंड थी, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि ऐसे ऐसे मतलब राशनिंग के हिसाब से। तो उन्होंने बोला मैं गई थी वहाँ पे राशन कार्ड के लिए, तो अंदर का ऑफिसर है ना, उसने उसको पैसा मांगा था। तो मैं ये बात मैंने मैंने इनसे बात की कि यादव सर से। फिर यादव सर मिलके मेरे ये सर के पास गए कि हमें ऐसे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हम मिलके हमने सोचा कि चलो संस्था ओपन करें, तो और कुछ समाज में प्रॉब्लम्स होती है तो उसके सॉर्ट आउट हो जाएगा ऐसे। सर, ये बात बताइए कि आप रेशनिंग डिपार्टमेंट का मैंने सुना कि आप लाइजनिंग करते हैं, किस तरह से आपको और लोगों को क्या क्या परेशानी होती है, इस बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। सर, ऐसा है, पहली बात तो हम पर प्रांति है। दूसरी चीज़, मराठी भाषा मगर ऑफिसर को रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे मतलब माझा साहेब काय झाला था, माझा काम होणार की नाही होणार, कधी होणार साहेब, आता ते प्रमाणे त्यांना बोलायचं, ते काम होईल आपलं, काय हरकत नाही, सगळे ऑफिसर मदद करणार, आता काय हरकत नाही, सब लोग मदद करेंगे अपनी। आपको क्या लगता है कि इन सरकारी कार्यालयों में भी इस तरह का भाषावाद, प्रांतवाद का जहर फैला हुआ है? थोड़ा बहुत तो रहता है उनके अंदर, यहाँ के रहते हैं, क्षेत्रीय रहते हैं, तो उनके अंदर थोड़ी बहुत भावना रहती है, मानसिकता है। लेकिन उनसे अगर हम विनती निवेदन करेंगे, पेपर वर्क सही रहेगा तो काम करके देते हैं। धन्यवाद। क्या होता है कि एक अकेला आदमी अगर इन चीज़ों को करने जाए तो उसके लिए बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर इस चीज़ के लिए संस्था का एक अम्ब्रेला मिल जाता है लोगों को और काफ़ी लोगों को जिससे मदद मिल जाती है, तो इसमें क्या होता है कि लोगों के जो काम फंसे हुए हैं
वो बहुत आसान हो जाते हैं। और इसके अलावा लोग एकत्रित होकर के कहीं पे, जैसे कि मान के चलिए अगर कहीं किसी कोई विभाग में किसी का काम नहीं हो रहा, तो उस केस के अंदर ये लोग एकत्रित होकर के उस संस्था से प्रेशर बना करके अपना काम, लोगों का काम और जो काम फंसे हुए लोगों के जनहित में उनको करवा सकते हैं। और रही बात लीगल फील्ड में, जो संस्था का योगदान है, जो संस्था को जो लीगल फील्ड मदद करेगा वो इस लेवल पे करेगा कि सभी लोग जो भी कानूनी तौर पे कहीं ना कहीं किसी भी एंगल में या किसी भी केस में कहीं फंसे हुए हैं, जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर हैं, बट वो लोग अपने आप को इस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे या अपनी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे और उनके साथ में बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, तो उस एवज में वो जो महकमा है वकालत का, वो लोगों को इन चीज़ों से बाहर निकलने में मदद करेगा। और इसके अलावा जब एक संगठित होकर के जब संस्था चलती है, तो जो हमारे वकील होंगे, जो हमारे लोग हैं, हमारे साथ के लोग हैं, तो वो लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए उस जो इफेक्टेड पर्सन है उसको मदद कर सकते हैं हर तौर पे, कानूनी तौर पे और इसके अलावा एक सलाहकार के तौर पे भी, ताकि जो समस्या में वो फंसे हुए हैं उस चीज़ से पार पा सकें। बस यही मेरा कहना है और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी लोगों को कि जो संस्था जिस हिसाब से हमारी एस्टेब्लिश हुई है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है और इसका जो आगे जाके फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। तो सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को, जो लोग आप लोग हम लोगों से जुड़ने की आगे भी कोशिश करते रहें और हम लोग आप लोगों के सबके साथ हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अजय भाई को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राजनेता होते हुए भी इन्होंने हर चीज़ देखते हुए ये समझ लिया कि हमको राजनीति के क्षेत्र से पब्लिक की सेवा करने को नहीं मिल रही है। इन्होंने एक ऐसा एनजीओ तैयार किया, ऐसा संस्था तैयार किया, तो सोच लीजिए इनका कितना शुद्ध विचार है। और इनसे तो मैं बहुत दिन से परिचित हूँ और मेडिकल के क्षेत्र में चाहे हॉस्पिटल का काम हो, डॉक्टर का काम हो या एडमिशन का काम हो, कभी भी 24 आवर्स अगर आपको याद किया है कोई, मैं खड़ा रहा हूँ। और मैं वचन देता हूँ कि किसी का एडमिशन होएगा, किसी को कोई बच्चा कोई बीमारी रहेगी, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल रहो या कोई जीपी के पास प्रॉब्लम रहो, वो सब मैं देख लूँगा। इसका अनुभव अजय भाई को है, एसआर जी को है, त्रिपाठी जी, ये लोग इतने सीनियर हैं, कुछ भी हुआ तो ये लोग फ़ोन करेंगे, सब ऐसा हुआ। तो हमको खुद को इतना अच्छा लगा कि अजय भाई ने अगर हमको जोड़ कर रखा तो मैं उनके साथ में तन मन धन से तैयार रहूँगा 24 आवर्स। और इसके लिए अजय भाई को मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि इन्होंने अपना राजनीतिक दौर रहते हुए भी इन्होंने एक संस्था तैयार किया, उस माध्यम से लोगों की सेवा करने को लगा इनको। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जो भी मेरे से होएगा वो मैं करने के लिए 24 आवर तैयार हूँ, तन मन धन सबसे। ठीक है साहब। संस्था का भविष्य तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है और एक छोटी उम्र से आगे बढ़ना भी है, छोटे लोग को लाना भी है और गुडविल में काम करना है फॉर गुड थिंग्स। बाकी तो ऊपर वाले की मेहरबानी, जैसा भी चलते रहे अच्छा होएगा, जो भी होएगा सब मिलकर काम करेंगे। देखिए, जो संस्था जब हम बनाए थे तो हमारे मन में जो विचार था वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसकी जो संरचना है, पहला एक संरचना होगी राष्ट्रीय स्तर पे, दूसरी संरचना होगी मुंबई स्तर पे, तीसरी संरचना होगी जिला स्तर पे, चौथी जो संरचना होगी तालुका स्तर पे। इसके बाद नीचे कोई संरचना नहीं होगी, तालुका स्तर पे सब लोग मिलके काम करेंगे। ये तो मुझे भी पता है कि बहुत सारी संस्थाएं मुंबई शहर के अंदर बनती हैं, कुछ महीना कुछ साल तक चलती हैं और बंद हो जाती हैं। और बंद होने का रीज़न ये रहता है कि उस संस्थाओं पे खुद का स्वामित्व जब आदमी रखता है, तब वो संस्था को जब आदमी अपना ही समझता है कि मेरी ही संस्था है, तो वह संस्थाएं ज़्यादा दिन तक नहीं चलती हैं। जन आगाज फाउंडेशन इसलिए चलेगा क्योंकि इसके अंदर हर समाज के लोग हैं। मैं इसका अकेले का मालिक नहीं हूँ, हर समाज के लोग हैं, हर क्षेत्र के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो,
और हिंदू में चाहे महाराष्ट्रियन हो, चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे बिहार के लोग हैं, हर वर्ग के लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर सभी का काम बांटा गया है। जन आगाज फाउंडेशन चलने का मतलब है, और मैं जब तक इस दुनिया में रहूंगा तब तक, दुनिया में नहीं रहूंगा तभी तक ये जन आगाज फाउंडेशन रहेगा। उसका रीजन ये है कि इस जन आगाज फाउंडेशन जो है यह मैं अकेले नहीं चला रहा हूं। जन आगाज फाउंडेशन कानूनी प्रक्रिया नाजिम भाई देख रहे हैं, महिला विंग समैरा भारती जी देख रही हैं, और शिक्षा क्षेत्र एजुकेशन और चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर राम नरेश यादव जी देख रहे हैं। शादी ब्याह गरीब बच्चों का, एक चीज आप लोग को बताना भूल गया कि गरीब महिलाएं, बच्चे, लड़कियां जो अपनी शादी खुद नहीं कर पाती या उनके माँ बाप शादी नहीं कर पाते हैं, उनकी शादियां जन आगाज फाउंडेशन से बिना कॉस्ट, बिना पैसा लिए, कम से कम हम शुरुआत करने वाले 5 बच्चियों की शादी अगले साल, ये मतलब जो मई जून आएगा, जब शादियों का मौसम चलेगा, उसके अंदर हम गरीब बच्चियों की शादी भी बिना मूल्य करके, उसको, उस लड़कियों को यह अनुभव होगा ही नहीं कि मैं गरीब हूं। शादी ऐसी धूमधाम से पूरी संस्था के माध्यम से किया जाएगा, और एक शादी में जो एक लड़की को माँ बाप देते हैं वह हर सामान दिया जाएगा इस संस्था के माध्यम से। तो यह भी हमारा विचार है, और इस विचार पर पूरा काम हाफिज भाई, यूसुफ भाई, बाबू भाई, सब लोग मिलकर इस पे काम किया जा रहा है। यह नहीं कि खाली शादी कर दिए, उसको पलंग से लेकर, बेड से लेकर, बर्तन से लेकर, मंगल सूत्र से लेकर सब कुछ लड़की को, जैसा एक माँ बाप अपनी बच्ची का शादी करता है, उस तरह के शादी करने का भी हमारा प्रावधान इस संस्था ने करके रखा हुआ है। सेवा के लिए फंड सबसे जरूरी चीज है, तो फंड जुटाने के लिए आपका क्या प्लान? देखिए, फंड जब आप पहले तो हम जो जितने लोग हैं कार्यकारिणी में, पहली शुरुआत तो हम लोग अपना अपना योगदान देंगे। जब कार्य होता है, जब आप सामाजिक क्षेत्र में काम करने चले जाते हैं, समाज के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, तो दान दाता भी बहुत लोग पड़े हैं, लेकिन आपका काम सही होना चाहिए और सही दिशा में होना चाहिए। सही लोगों का आपका सहयोग, आपका जन आगाज फाउंडेशन की तरफ से सही लोगों को जो जरूरतमंद है उनके तक अगर आपका संस्था पहुंच रही है, आप उनका सहयोग कर रहे हैं, तो दानदाता भी आते हैं। नहीं तो हम खुद ही जो 30-35 लोग हैं, हम खुद ही सक्षम हैं, हम काम करने के लिए पूरी तैयारी में हैं। देखिए, यह विषय में सोच नहीं है, हमारा कार्य चालू है। कई लोगों से इसके लिए संपर्क में किया गया है, यहाँ तक कि बॉडी उठा के, जिसका कोई नहीं, उसके बॉडी ले आके अंतिम संस्कार करने का भी प्रावधान यह संस्था ने कर रखा है। बहुत ही जल्द अगली मीटिंग के अंदर वह भी प्रावधान मैं आप सभी लोगों के सामने ओपन कर दूंगा।